अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बॉर्डरलेस की नई वीडियो में खुशामदीद। यूक्रेन के सदर अहले खाना समेत मुल्क से फरार, जाते जाते रूस का बड़ा नुकसान कर गए। वही हुआ जिसका गुमान था। यूक्रेन के सदर भी दम दबाकर भाग निकले। वीडियो पैगाम में अवाम के साथ शाना बशाना लड़ने का अज़म रखने वाले हिम्मत हार गए। रूस के गजब के आगे कोई भी ना टिक सका। लेकिन आखिरी लम्हे तक जंग लड़ने की बातें करने वाले यूक्रेन के सदर ने ऐसा क्यों किया? वो इस वक्त अपने अहले खाना समेत कहाँ हैं? और रूसी फौजें इस वक्त तक यूक्रेन के कितने फीसद हिस्से पर कब्जा कर चुकी हैं? वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आखिरकार यूक्रेन के सदर भी रूस के आगे घुटने टेक चुके हैं। और अगर ये कहा जाए कि उन्होंने भी अशरफ गनी वाला ही काम किया है तो बिल्कुल ठीक होगा। अमेरिका से यारी और नेटो इत्तेहाद में शामिल होने के वक्त रूस के गजब पर तवज्जो ना देने की सजा ये मिली कि आज यूक्रेन के सदर भी अपनी जान की अमान के चक्कर में मुल्क छोड़कर फरार हो चुके हैं। रूस समेत बैनुल अक़वामी मीडिया पर आने वाली खबरों से ये तस्दीक की जा चुकी है कि यूक्रेन पर रूस के हमलों में शिद्दत आते ही करीब तीसरे ही दिन यूक्रेन के सदर मुल्क छोड़कर भाग निकले हैं। रूसी मीडिया की तरफ से भी ये बड़ा दावा किया गया है। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुल्क छोड़ने के लिए ये जवाब बनाया है कि रूस की फौज उनके और उनकी फैमिली के पीछे पड़ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़ेलेंस्की अपने टी के साथ लेवी में हैं और ये वही सदर हैं जिन्होंने एक दिन पहले अपने बयान में कहा था कि वो बहरान के दौर में किसी भी हाल में मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि वो अपने आखिरी सांस तक मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ेंगे। बयान में ज़ेलेंस्की ने कहा था कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहरान के इस वक्त में पूरा यूक्रेन एक साथ खड़ा होकर रूस की फौज का मुकाबला कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने दीगर ताकतवर ममालिक से मदद करने की अपील करते हुए कहा था कि यूक्रेन अकेले ही रूस का सामना कर रहा है, इसको हथियारों की जरूरत है। यूक्रेन के वजीर खारजा ने दावा किया था कि इसको फ्रांस की तरफ से मदद पहुंचाई जा रही है। रूसी मीडिया का ये दावा ऐसे वक्त में सामने आया है जब यूके की वजारत दिफा ने कहा है कि रूस की फौज राजधानी कैफ के करीब पहुंच चुकी है। वजारत के मुताबिक रूस की तरफ से कैफ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है और वो कैफ से 30 किलोमीटर तक दूर है। हालांकि टकराव के माहौल में रूस और यूक्रेन के दरमियान बातचीत को लेकर भी खबरें सामने आई हैं। यूक्रेन ने कहा था कि वो रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार है। वहीं रूस के वजीर खारजा ने बयान दिया था कि अगर यूक्रेन की फौज खुद सुपुर्दगी करती है तो वो यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। रूस ने यह भी दावा किया था कि वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहता। दोस्तों, यूक्रेन के वजीर दाखिला ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि जुमा 25 फरवरी को रूस यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ को घेरे में लेने का मंसूबा बना रहा है। सुबह से यहाँ धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये धमाके क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किए गए हैं। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि कुछ रूसी फौजी दारुल हुकूमत कैफ पहुंच चुके हैं। ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि अगले चंद घंटों में रूसी फौज का कमांडो दस्ता सदर ज़ेलेंस्की को सदर के दफ्तर पर कब्जा करके गिरफ्तार कर सकता है। यूक्रेन पर कब्जा नहीं, होगी इक़्तिदार की तब्दीली। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने फौजी ऑपरेशन का हुक्म देते हुए कहा कि हम अपने पड़ोसी मुल्क यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा मकसद यूक्रेन से फौजी तैनाती को ख़त्म करना और उसे गैर फौजी बनाना है। पुतिन यूक्रेन की मौजूदा हुकूमत को नाजियों की गठपुतली करार देते हैं। पुतिन का ये बयान इस बात का वाज़ेह इशारा है कि रूस यूक्रेन पर मुकम्मल कब्जा नहीं करेगा, बल्कि यूक्रेन की फौज को ख़त्म करके इक़्तिदार में तब्दीली लाएगा। यानी रूस की फौज यूक्रेन में रहेगी और वहाँ इसकी कठपुतली हुकूमत बरसरे इक़्तिदार रहेगी। उधर क्रेमलिन की प्रेस सर्विस ने रूस उज़्बेक रहनुमाओं की गुफ्तगू के बाद इतला दी। उज़्बेक सदर ने अपने रूसी हम मंसर व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में डॉनबास की हिफाजत के लिए खुसूसी फौजी ऑपरेशन पर इज़हार इत्मीनान किया। रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने डॉनबास के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी फौजी ऑपरेशन के साथ साथ यूक्रेन की अस्करी कार्रवाई और तखरीबकारी को ताकत के जरिए रोकने पर तबादला ख्याल किया। रूस के सदारती दफ्तर की जानिब से बताया गया कि उज़्बेक सदर रूस की तरफ से किए गए इक़दाम से हमदर्दी रखते हैं। याद रहे, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जुमेरात की सुबह एक टेलीविजन खिताब में कहा कि डॉनबास रिपब्लिक के सरबराहों की दरख्वास्त के जवाब में एक खुसूसी फौजी ऑपरेशन करने का फैसला किया गया है,
جس کا مقصد مشرقی یوکرائنی جمہوریہ کے رہنے والے ان تمام لوگوں کا تحفظ کیا جائے جو یوکرائنی فوج بدسلوکی کا شکار تھے اور گزشتہ 8 سال تک کیف حکومت کی طرف سے نسل کشی کا شکار رہے۔ دوستوں، کریملن پریس آفس نے اعلان کیا کہ چینی رہنما شی جن پنگ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ یوکرائنی بحران میں ماسکو کے اقدام کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ روس کے صدر نے عوامی جمہوریہ چین کے صدر کو ڈونیسٹک عوامی جمہوریہ اور لوگانسک عوامی جمہوریہ کو تسلیم کرنے اور خصوصی فوجی آپریشن کرنے کے فیصلے کے پیچھے کی وجوہات سے بھی آگاہ کیا، جس کا مقصد شہری آبادی کو یوکرائنی فوج کی جانب سے نسل کشی سے بچانا تھا اور اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ مقامی لوگ اپنی خود ارادیت سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں۔ کریملن نے مزید بتایا کہ روسی صدر پوٹن یوکرائنی نمائندوں کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک وفد مینسک بھیجیں گے۔ بیان میں کہا گیا کہ چینی صدر شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ وہ موجودہ بحرانی صورتحال میں روسی قیادت کے اقدامات کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس سے قبل روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک ٹیلی ویژن خطاب میں کہا تھا کہ ڈون باس جمہوریہ کے سربراہوں کی درخواست کے جواب میں انہوں نے لوگوں کے تحفظ کے لیے خصوصی فوجی آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا جو 8 سالوں سے کیف حکومت کے ہاتھوں بدسلوکی اور نسل کشی کا شکار تھے۔ روس کے صدارتی دفتر کی جانب سے بتایا گیا کہ ازبک صدر روس کی طرف سے کیے گئے اقدامات سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ یاد رہے، روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کی صبح ایک ٹیلی ویژن خطاب میں کہا کہ ڈون باس ریپبلک کے سربراہوں کی درخواست کے جواب میں ایک خصوصی فوجی آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کا مقصد مشرقی یوکرائنی جمہوریہ کے رہنے والے ان تمام لوگوں کا تحفظ کیا جائے جو یوکرائنی فوج بدسلوکی کا شکار تھے اور گزشتہ 8 سال تک کیف حکومت کی طرف سے نسل کشی کا شکار رہے۔ دوستوں، کریملن پریس آفس نے اعلان کیا کہ چینی رہنما شی جن پنگ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ یوکرائنی بحران میں ماسکو کے اقدام کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ روس کے صدر نے عوامی جمہوریہ چین کے صدر کو ڈونیسٹک عوامی جمہوریہ اور لوگانسک عوامی جمہوریہ کو تسلیم کرنے اور خصوصی فوجی آپریشن کرنے کے فیصلے کے پیچھے کی وجوہات سے بھی آگاہ کیا، جس کا مقصد شہری آبادی کو یوکرائنی فوج کی جانب سے نسل کشی سے بچانا تھا اور اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ مقامی لوگ اپنی خود ارادیت سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں۔ کریملن نے مزید بتایا کہ روسی صدر پوٹن یوکرائنی نمائندوں کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک وفد مینسک بھیجیں گے۔ بیان میں کہا گیا کہ چینی صدر شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ وہ موجودہ بحرانی صورتحال میں روسی قیادت کے اقدامات کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس سے قبل روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک ٹیلی ویژن خطاب میں کہا تھا کہ ڈون باس جمہوریہ کے سربراہوں کی درخواست کے جواب میں انہوں نے لوگوں کے تحفظ کے لیے خصوصی فوجی آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا جو 8 سالوں سے کیف حکومت کے ہاتھوں بدسلوکی اور نسل کشی کا شکار تھے۔